अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा देने जा रहे समस्त अभ्यर्थियों को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ सबको हमारा प्यारा अभिनंदन और अभिवादन भी। जब से बिहार एपीओ की ये नोटिस आई है, एक संदिग्ध नोटिस कि हो सकता है ये परीक्षा टल सकती है। ये ऑलरेडी टेंटेटिव शब्द प्रयोग होने से पहली नोटिस में भी ये संक्षिप्ततः नहीं विवक्षिततः उसमें विद्यमान था। टेंटेटिव का मतलब ही होता है कि निश्चित नहीं है। उसको थोड़ा सा गहरा कर दिया बिहार कमीशन ने। कमीशन को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है कि आप किस मनोदशा में इससे चले जाएंगे। हमारे पास उस नोटिस के बाद कम से कम दसियों फ़ोन आए होंगे। कुछ फ़ोन तो बिहार से भी आए कि सर क्या संभावना बनती है। एक बच्चे का फ़ोन आया, उसने हमको एक तर्क दिया कि संभवतः दो कोई और एग्ज़ाम है जिसके संदर्भ में भी जो 19 दिसंबर के आसपास, शायद मैं क्लियर नहीं हूँ, एग्ज़ाम वो होना है, और उसके पूर्व भी ऐसी ही एक नोटिस आ गई है। और उस नोटिस के आई थी शायद, और उसमें वो बता रहा था वो बच्चा कि शायद एडमिट कार्ड ठीक टाइम के लिए जारी कर दिया है। अगर इस बात को सच माने तो इस टेंटेटिव का मतलब ही होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 50-50। अगर इस तर्क को माने, सोचें कि अगर उसको एग्ज़ाम पोस्टपोन करना नहीं है, वजह कुछ भी हो, तो ये बीच में इन्फॉर्मेशन दी क्यों? ये बात उस बच्चे की बात से थोड़ा सा फिसलती है और कमतर हो जाती है कि ऐसे ही अन्य एग्ज़ाम में नोटिस दिया और एग्ज़ाम राइट टाइम पे करवाने जा रहा है। तो संभावना 50-50 की है। इसको लेकर के मैं परसों से ही कह रहा हूं आपसे, बहुत दिमाग पर जोर मत डालिए। अपनी तैयारी को अगर सिंगल वे में बिहार पढ़ रहे हैं, इसमें दिक्कत में ज़्यादा वो बच्चे आ गए हैं जो यूपी भी उनको देना है। उनके लिए बहुत मुश्किल का समय है ये। उनके लिए भी मैं सुविधाजनक बातें परसों से बह रहा हूँ, वही आज दोहरा रहा हूँ कि आप कॉमन सब्जेक्ट फोकस कर दें। अरे भाई, एडमिट कार्ड तो डाउनलोड करेगा, यहां तो दिमाग लगाएं। आपके मेंस का एडमिट कार्ड अगर बाई द वे वो 12 से 15 नवंबर को ही एग्जाम लेता है, तो अब आपकी संदेह जनित स्थिति में ऊर्जा कहां होनी चाहिए कि वो जो 15 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नोटिस आती है, वो 15 दिन पहले तक वेट कर लें। इसको ऐसे और घुमा के बोलें, आज हम बात कर रहे हैं 21-22 अक्टूबर को, 8 दिन बचा है। 8 दिन आपको शांति से वेट करना है। अगर वो राइट टाइम पे एग्जाम करवाना होगा उसे, तो 1 नवंबर तक तो जरूर दे देगा प्रवेश पत्र। हम अगर गलत कह रहे हो तो बताइए, पूर्व का जो एग्जाम शेड्यूल है और जो प्रक्रम रहा है उसी अनुरूप मैं कह रहा हूं। अगर वो राइट टाइम पे एग्जाम करवाना होगा तो वो 1 नवंबर को प्रवेश पत्र इशू कर देगा। और अगर 1 से 5 नवंबर तक उसने प्रवेश पत्र इशू नहीं किया तो नक्की जानिए 5 से 15 के बीच में, यानी वो जो डेट पहले से फिक्स है 12 से 15, वो 15 क्रॉस नहीं करेगा। आप ये मानिए, कुछ विभागीय आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताओं से बेहतर शब्द है विभागीय बाध्यताएं होती हैं। वो जो लास्ट डेट खत्म होने वाली है आपकी, जो आपकी ऑलरेडी बिहार एपीओ मेंस की तय है 12 से 15 नवंबर टेंटेटिव डेटिया, वो खलास नहीं हो पाएगा। यानी 15 नवंबर बीतने नहीं पाएगा आपको। अगर वो उस डेट पे नहीं करवाना होगा तो 1 से लेके 15 नवंबर में किसी भी डेट पर वो नोटिस कंफर्म करेगा कि हम नेक्स्ट डेट पे कब करवाएंगे। इतना अफरा तफरी क्यों मचाए हैं आप सब अपने आप के लिए हैं? अगर बिहारे देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो 12 से 15 करवा ले, चाहे बाद में करवाए, क्या जाता है, पढ़ना तो हमें वही है। ये बात वहां लागू होती है
जो यूपी को भी दे रहे हैं। भाई यूपी में वो पेपर नहीं पढ़ना है जो बिहार में पढ़ना है। और यूपी को लेकर समानांतर चलने में एक असुविधा ये भी है जो हम पूर्व में शंका जाहिर कर चुके हैं। बाई द वे बिहार कमीशन ने डेट टकरा दी तो उनके लिए दो संकट खड़े। एक, वो जाएं कहाँ, कौन छोड़ें कौन पकड़ें, और दूसरे, इस बीच में जिस टेंडेंसी में वो पढ़ाई कर रहे हैं उस टेंडेंसी में उनका बहुत ज़्यादा नुकसान किसी भी एक क्षेत्र का हो सकता है। कैसे? वो इधर माइनर लॉ पढ़ना छोड़ दें और एग्जैक्ट टाइम पे वो एपीओ करा ले। तो बेचारे पहले तो बिहार का वो पढ़ रहे थे, लेकिन ये टलने की आशंका के चलते वो ये जो 10 दिन मैं कह रहा हूं, आज से लेके 31 अक्टूबर तक वो चुपचाप बिहार पढ़ें, तो वो बेचारे उस समय बहुत ठगे से महसूस कर सकते हैं। ओह, ये तो एग्जाम राइट टाइम पे ले रहा है, प्रवेश पत्र आ गया 2 नवंबर तक। तो उनके लिए क्या रास्ता है? ये है ना संभावना, ये मुश्किल चल रही है ना वर्तमान में, इसका निराकरण है। आपको ये मानते हुए कि 50% ये चांस है कि एग्जाम टल सकता है, टकराएगा या नहीं टकराएगा बाद में सोचेंगे, पहले भी ये देखें कि टलेगा या नहीं टलेगा, इस पर सोच लेते हैं। तो उस स्थिति में कि अगर टकराए या ना टकराए नहीं, केवल टले, इस पर मतलब 12 से 15 में ना हो, तो आपको फायदा के लिए, जो फायदा पाने के लिए आप जुगत में हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या। ध्यान से सुनना, आज की वीडियो बहुत कारगर साबित होगी। जो भी कुछ बोल रहा हूं पूरी वीडियो सुनने के बाद आपका सारा संशय खत्म होगा। इसी तरीके से एग्जाम में सोचना चाहिए, नहीं तो किसी के कहने पर, र्यूमर पर उल्टा सीधा फैसले ले लिए और नुकसान कर लिया। तो हम बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए उस स्थिति में। आपको पता है ना, यूपी की तो डेट क्लियर है ना, 4 से 5 दिसंबर। भैया तुम लांछन काहे लगा रहे हो, बाकी पेपर कम नहीं है, तो तुम ये 10 दिना, ये मतलब आज से लेके 2 नवंबर, यानी जब तक एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की संभावना है तब तक आप बिहार का माइनर लॉ पढ़ो। लो, आज मैं यही कह रहा। क्यों कह रहा? कि अगर परीक्षा टल गई तो आपको बाकी जो समय यूपी के लिए मिल रहा है उसमें टोटल पढ़ लेना, मत पढ़ो कौन, जो दोनों जगह हैं। क्योंकि बिहार में सीटें ज्यादा हैं, वो अलग बात है, पॉलिटिक्स किस तरीके से है, इंटरव्यू में किस तरीके से नंबर मिलता है, उस पर दिल भय की मानता नहीं। थोड़ी देर के लिए अगर टिक भी जाए तो उस पर ठहरता नहीं, अरे यार हो सकता हमारे साथ धोखा ना हो। बिल्कुल संभव है। तो हम यही आपसे कहेंगे कि ये जो फोन हमारे पास आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। खास करके जो फोन दोनों, कुछ फोन ऐसे भी आए हैं, मैं ये भी आपको साफ करूं, जो सिंगल केवल बिहार की तैयारी कर, वो भी बेचारे ये कितने % चांस से टट जाएगा। तो उनके लिए और दोनों के लिए एक समान उत्तर है कि आप कम से कम 5 नवंबर तक इंतजार करें। अगर आपको ये मन ही मन में विचार कर रखा है, दोनों जगह का परीक्षा आप देने वाले हैं और आपको बिहार ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो चुपचाप वहाँ का माइनर लॉ या 10 दिन पढ़ें। क्योंकि बाद में जो समय मिलेगा, मतलब मान लीजिए 5 नवंबर को प्रवेश पत्र आता है, तो 10 दिन तो बचा, एक दिन आपका जाने में, 10 दिन क्या बचा, केवल 5 और 12 से 15, 7 दिन, एक हफ्ते बचा। एक हफ्ते में शेष आईपीसी सीआरपीसी सब कवर हो जाएगी आपकी, और माइनर लॉ को इतना समय दे देंगे। तो इसी को संतुलन में साधने के लिए जब मैंने कल और परसों वाले वीडियो में बात बताई तो आपको समझाया कि ठहर जाइए, यूपी में जो कॉमन है, यानी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और जीएस, इनके लिए आप समान मेहनत कीजिए, क्योंकि यहां से नंबर आपको गेन करने में डिफरेंशिएट करेगा, यूपी में फायदा करेगा। और अगर उस स्थिति में कहीं टकरा दिया और निर्णय लेना पड़ा, नहीं मुझे यूपीए देना है, बिहार नहीं जाएंगे, ऐसे लड़के हो सकते हैं, परसेंटेज में कम रहेंगे, लेकिन ऐसे ना हो ऐसा नहीं है। बहुत सारे साहसी बच्चे पड़े हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपना उनका भविष्य है, अपना उनका सोचने का ढंग है। इसको कौन, आर्टिकल 21 तो आप जान ही रहे हैं, विधि के सब स्टूडेंट हैं, अधिवक्ता बंधु भाई बहन हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे अंततः
कि जब तक 5 नवंबर तक वो सीमा रेखा जहां प्रवेश पत्र ठीक टाइम पर 12 से 15 नवंबर के बीच में होने वाले एग्जाम की स्थिति में बिहार कमीशन प्रवेश पत्र जारी कर सकता है वहां तक आप वेट कर लें। अगर हो जाता है, आ जाता है, तो जाके एग्जाम दे दें। इस बीच में बाद में शिकायत ना करें कि वो उस 10 दिन में हमने माइनर लवा छोड़ दिया। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको सुटेबल पड़े। क्यों ये आपको सुविधा है? क्योंकि यूपी एपीओ मेंस की डेट 4-5 फिक्स है, वो टलने वाली नहीं है, वो हटने वाली नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग अपने आप तैयारी को धार दे दें। इधर आप नहीं देंगे, 10 दिन इधर आप नहीं देंगे, बिहार का माइनर लॉ पढ़ेंगे तो कुछ नहीं चला जाएगा। क्योंकि आपको जैसे पता चलेगा कि टल गया, हम लोगों के यूपी के बाद चला गया या टकरा गया, दोनों स्थितियों में आपको कम से कम मान लीजिए 5 नवंबर या 5 से 10 नवंबर की किसी डेट पर यह सूचना आ जाती है कि डेट टल गई। इस पर भी बात कर लेते हैं। तो 5 से 10 नवंबर यानी आज से 10 दिन, ये अक्टूबर पूरा, और 5 यानी 15 दिन बाद आप इस स्थिति में होंगे, पानी पानी हो जाएगा। उस स्थिति में आपको ये नुकसान नहीं होगा कि ये 10 दिन जो आपको मैनेज करने को कह रहा हूं माइनर लॉ पढ़ के, आप कर भी लेंगे और आप कंटिन्यू कर देंगे यूपी के लिए वो कॉमन पेपर जो वहां के लिए हैं। और प्लस यूपी में तो भैया सिलेक्शन उसी का होगा जो हिंदी में 65 के ऊपर रहेगा और जीएस में 55 के ऊपर। इसके नीचे वाले उम्मीद ना करें, सीटें इतनी कम हैं। चाहे एससी कैटेगरी की 18 सीट हो, चाहे 19 सीट जनरल कैटेगरी की हो, इससे डजन मैटर, सीट से कंपेयर मत करना। मेरिट बनती है सार्वभौमिक रूप से। उसमें मेरे पास जो कॉपियां चेक करने के बाद मुझे मिल रही हैं, सबसे ज्यादा वीकनेस जीएस में आ रही है, होती भी है, लेकिन इतना खराब हो सकती है इसका अंदाजा मुझे नहीं था। इतना खराब जीएस लिखते हैं, मतलब उनको बिल्कुल ला के आगे पढ़बे नहीं करते, नथिंग एल्स। संभलने की जरूरत है, चाहे आप यहां निकालना चाहें, वहां निकालना चाहें। अगर आप 55 के नीचे जीएस में हैं तो यकीन माने कि आपको सक्सेस पाने में पूर्ण संदेह दिखाता है। इसीलिए आज की जो बोर्ड वाली क्लास है, एविडेंस की आप लोगों के कहने वजह से 2 और क्लास हमने ले ली। आज की प्रॉब्लम भी आप लोग देखेंगे, उसको बहुत सराहा जा रहा है। हमारे पास फ़ोन आए हैं कि सर आपने बहुत बड़ी समस्या का निराकरण किया है। मुझे भी खुशी होती है, और आप लोग जब हमको अप्रिसिएट करते हैं बाय योर कमेंट, लाइक, तो हमें एक आत्मबल मिलता है कि कुछ ठीक ठाक शायद हम कर पा रहे हैं। तो हम कह रहे थे कि बोर्ड वाली क्लास पे आज आखिरी एविडेंस की प्रॉब्लम वाली क्लास थी। अब कल हम जीएस पर ही आ रहे हैं। यूपी के जीएस में और बिहार के जीएस को कंबाइन करते हुए एक बोर्ड पर पूरा आरेख बनाकर हम आपको समझाएंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि अगर ये ब्रेन मैपिंग किसकी, जीएस की, जो मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, आपके दिमाग में सेट कर गई तो आपके कम से कम मिनिमम 10 नंबर बढ़ जाएंगे। अर्थात जो 45 पाता वो 55 पाएगा, जो 55 पाता वो 65 पाएगा, और जो 65 पाता वो 75 पाएगा। तो लाभकारी होगा। कल का भी बोर्ड का वीडियो सामान्य अध्ययन को लेकर रहेगा, प्रश्नों की प्रकृति को लेकर रहेगा, पूरी पॉलिसी रहेगी उसमें। एक बार कह सकते हैं किसी एग्जाम को भेदने की रणनीति पर चर्चा होगी। 2 दिन जीएस पर रखूंगा और 2 ही दिन बिहार के लिए जो माइनर लॉ है, मैं वो संशय मिटा देना चाहता हूं। 5 नवंबर तक जब तक प्रवेश पत्र आने की संभावना है तब तक मैं इंतजार करूंगा। अगर नहीं टला तो 5 से 10 के बीच में ही वो 2 दिन में रखूंगा। क्या, माइनर लवा पे अपना क्लास विद प्रॉब्लम, 2 क्लास, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे एकदम ओपनली बात कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप कर दें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, अपनी कंडीशन बताएंगे। अगर आपको जचता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे बिहार का एग्ज़ाम अगर राइट टाइम पे हो जाता है, या 5 दिसंबर
आखिरी एग्ज़ाम है यूपी एपीओ का, इसके ख़त्म होते ही या इसी के बीच में आपको इसी यूट्यूब पे पता चलेगा कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, किसके लिए, बिहार जुडिशरी के लिए, और किसके लिए, यूपी जुडिशरी के लिए, और किसके लिए, उत्तराखंड जुडिशरी के लिए। हर जो स्पेशल पढ़ना है या कंबाइंड पढ़ना है, सब की व्यवस्था होगी और आप जुड़ के ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आज की बातें यहीं तक, हम आपको क्लियर कर रहे थे। हमारे पास कई फ़ोन आए कि सर क्या करूं, लगता है एग्ज़ाम टलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं टलेगा, कुछ व्हाट्सएप पे बहनों ने कमेंट किया। तो इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद जो लगभग 15-17 मिनट की है, आपके तमाम संशय डिलीट हो जाने चाहिए और आप इसी में से वो चीज़ निकाल लीजिए जो आपके अकॉर्डिंग फिट बैठता हो। अब प्रश्न उत्तर में मत फंसिए, किसी से पूछने मत जाइए, केवल इंतज़ार कर लीजिए 5 नवंबर तक का, जब वो प्रवेश पत्र जारी कर सकता है। अगर नहीं करेगा तो आप सुओ मोटू जान जाइएगा कि आने वाले 5 दिन में वो नोटिस आने वाली है कि एग्ज़ाम कब होगा। बिहार का, यूपी का तो कोई लफड़े नहीं है, 4-5 दिसंबर को होना है तो होना है, ठीक है। तो आपके बहुत सारे प्रश्नों को मैंने अपने ढंग से, आप कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो पर भी कि हमने किस हद तक आपको समझाने में सफलता पाई है। हम आपके साथ एक सहयोगात्मक एज ए टीचर आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस तमाम मानसिक उद्वेलनों, झंझावतों और जो परीक्षा प्रक्रम में कमीशन की जो नोटिसें आ रही हैं या जो घटनाक्रम बदल रहे हैं, कट ऑफ पे जैसे हमारा अपलोडेड वीडियो आपने बहुत सराहा, बहुत प्रशंसा मिली उसको मेरे कट ऑफ की यूपी के संदर्भ में। ये तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल का बेसिक यूपी एपीओ के कट ऑफ पर हमारी बनाई गई वीडियो थी। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। हमारे कई मित्रों ने कहा, हमारे कई बच्चों ने हमको फ़ोन करके कहा सर आपने एकदम सही कहा था, वही हुआ। बहुत लोग बहुत कुछ बक रहे थे। चैनल है, सबका अंदाज़ा है, इसमें किसी बात को दुराग्रह से नहीं लेते। आप सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए, बिल्कुल चिंता न करने की आकांक्षा रखते हुए, और आप हमसे हमारे टेस्ट सीरीज से जो आप वो यूपी बोर्ड पे जो क्लास लेते हैं उसकी क्वालिटी बढ़ाकर ही चेक करें, एक अपेक्षा ये भी सबसे सारे से करता हूँ। 1080 पे क्वालिटी कर लें। ऑडियो आवाज़ बिल्कुल क्लियर है जब से माइक की व्यवस्था हो गई, और जब से मैंने बोर्ड पर क्लियरेंस करके क्वालिटी बढ़ा के चेक किया तो बहुत बेटर दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आज वर्ड बाई वर्ड दिखता है। और रही बात हमसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की, तो यूपी के संदर्भ में अब भी समय है। आपका कोई पहलू कमज़ोर है, जीएस कमज़ोर है, हिंदी कमज़ोर है, दोनों पेपर कमज़ोर है, लॉ कमज़ोर है, आप व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, अब भी आपको लाभ पहुंचा सकती है यूपी के संदर्भ में। बिहार के संदर्भ में समय सीमित है। कब तक? जब तक ये क्लियरेंस नहीं आ जाता कि एग्ज़ाम टेंटेटिव वाला आगे बढ़ गया है। अगर वो बढ़ जाता है तो बिहार के लिए भी टाइम अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं। सारे लोगों का मैं स्वागत करूँगा, मुझसे जो बन पड़ेगा वो सहयोग करूँगा। जो क्वेरी सारे लोगों को जा रही वो आपको जाएगी, उससे आपको रेफरेंस मिलेगा, आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, समझदार हैं, अधिवक्ता हैं, समाज के गणमान्य में आते हैं, विद्वान की श्रेणी में आते हैं। तो आप अपनी इस समझी को असमझी में ना परिवर्तित करें, भावनाओं में आकर, अफवाहों में फंसकर, चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अतिरिक्त बातों के मलगज में फंसकर अपनी पहचान को धूमिल ना होने दें। यही सच्ची कामना के साथ मैं अपनी बात को आज विराम देता हूँ। और लगभग ये 20 मिनट के वीडियो में आपको वो सारे तथ्य मिल जाएंगे जो बिहार एपीओ के अचानक कमीशन के द्वारा जारी किए गए टेंटेटिव सूचना के बाद एक अचानक जारी की गई सूचना से जो ऊहापोह बन गई है, उस ऊहापोह को जड़ से ख़त्म करने में मदद मिलेगी। आपको किसी और से नहीं पूछने जाना है। मैं यहाँ तक विश्वास रखता हूँ कि इसके संदर्भ में एनीबडी, आपके परिवार में अगर कोई जुडिशरी या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से जुड़ा हो, उससे भी पूछने की ज़रूरत नहीं। मेरी इन बातों में इतना तर्क और इतना संपुष्ट है कि आपको बगैर बरगलाए, बगैर आपको दिशाहीन किए या बगैर आपको दिशा ट्रैक से विपरीत किए समझाने में सफल होगा। आप कायदे से संतुलित शांत दिमाग से लीड लगा के, इसमें तो क्वालिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, इसमें ऑडियो में पास से बोलता हूँ तो बहुत ही उत्तम किस्म की होती है। पूरा ये 20 मिनट का वीडियो ईमानदारी से आप सुनेंगे, आपके सारे संशय क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं इस पर थंबनेल भी लगाने वाला हूँ कि बिहार एपीओ देने जाने वाले बच्चे इसको ज़रूर देखें।
चाहे वो दोनों जगह का एग्जाम फेस कर रहे हो और चाहे सिंगल बिहार का फेस कर रहे हो, दोनों देखें, जरूर देखें। वो एग्जाम चाहे राइट टाइम पर होता है, चाहे आगे बढ़कर होता है, चाहे यूपी से टकरा कर होता है, तीनों स्थितियों में ये आज का वीडियो जो 20 मिनट का है रामबाण है। मिलते हैं कल, ठीक है। सत्यमेव जयते, सबको हमारा विनम्र अभिवादन।